साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, ताकि आपको शेयर बाजार एवं बिजली विभाग से जुड़ी खबरें व जानकारी समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बारे में। यदि आप किसी इंडस्ट्री में या बिजली विभाग में काम करते हैं तो आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जरूर लगा होगा। वह किसी भी क्षमता का हो सकता है। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किसी ट्रांसफार्मर में ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल कैसे करते हैं, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। साथ में ये भी बताएंगे कि ऑयल को कैसे चेक किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल करना आवश्यक है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के नॉर्मल दो काम होते हैं। पहला नंबर होता है कूलेंट, यानी जब ट्रांसफार्मर पर लोड लिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होती है। यह इतनी गर्म हो सकती है कि जिससे ट्रांसफार्मर को जलने का खतरा भी हो सकता है। इस हीट को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम होता है इंसुलेशन के रूप में। किसी भी ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए ऑयल का यूज किया जाता है, जो आर्किंग, शॉर्ट सर्किट, कोरोना डिस्चार्ज को बचाने में मदद करता है। यदि आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम आपको ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली लिस्टेड कंपनी भी बता रहे हैं। आपके सामने ये वो लिस्टेड कंपनी हैं, जैसे बोल्ट मैप ट्रांसफार्मर, अल्फा ट्रांसफार्मर, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, गंधार ऑयल, सिनोपेक और साथ में सेल पीएलसी। तो ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने का काम करती हैं। अब हम आते हैं ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल क्यों किया जाता है। जब कोई ट्रांसफार्मर काफी दिनों तक वर्किंग कंडीशन में न रहा हो या ऑयल को बिना टेस्ट के ट्रांसफार्मर में डाला गया हो, या कभी कभी बरसात का पानी ऑयल में चला जाता है, या ट्रांसफार्मर चल रहा है तो उसमें गैस भी बनती है, साथ में छोटे छोटे कण भी तेल में चिपक जाते हैं। इसलिए समय समय पर ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक करते रहना बहुत जरूरी होता है। ऑयल को चेक करने के लिए बीडीबी मशीन भी होती है, जिससे ऑयल को चेक किया जाता है। तो बीडीबी यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ये किस प्रकार काम करती है, इसमें तेल को कैसे चेक किया जाता है, किस मानक पर सेंट्रीफ्यूगल करना चाहिए, कितना मानक हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये तेल अब सेंट्रीफ्यूगल करने लायक हो गया है। तो इसकी पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करें बीडीबी, कमेंट बॉक्स में बीडीबी लिखें, तो हम बीडीबी मशीन के बारे में भी विस्तृत जानकारी सरल भाषा में आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो साथियों, ऑयल को बीडीबी मशीन द्वारा भी चेक करते हैं कि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है। साथ में ऑयल में पानी की मात्रा कितनी है, उसके लिए चेक किया जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि ऑयल में कितना मॉइस्चर है, जिसके आधार पे हम तय करते हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूगल किया जाना चाहिए। वैसे तो ऑयल को देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कि ऑयल की कंडीशन कैसी है। आपके सामने जो कलर दिखाई दे रहे हैं, इस कलर के अनुसार आपका ऑयल मैच कर रहा है। तो इसमें दी गई जो डिटेल्स हैं, जिस कलर के हिसाब से जो वैल्यू दी गई है, येलो के साथ लाइटली वाइट है तो वो गुड ऑयल माना जाता है। दूसरा, यदि डार्क यहाँ पे येलो है तो वो प्रोपोजिशन ऑयल माना जाता है। यदि येलो में ब्राइटनेस है तो वो सर्विस एज्ड ऑयल माना जाता है। यदि ऑयल का कलर अंबर है, यानी पीले के साथ आपका केसरिया रंग की तरफ जा रहा है, तो ये मार्जिनल कंडीशन मानी जाती है। यदि ऑयल का कलर ब्राउन है तो ये बैड कंडीशन है। यदि डार्क ब्राउन है, रेडनेस है, उसमें ऑयल को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कर लेना चाहिए, या फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका ऑयल का कलर ब्लैक हो गया है तो इसको हटा देना चाहिए, स्क्रैप ऑयल में डाल देना चाहिए। इससे ट्रांसफार्मर की लाइफ कम होती है, वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। तो ज़्यादा लॉस से बचने के लिए हमें ऑयल को समय समय पे फिल्ट्रेशन करना, सेंट्रीफ्यूगिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ऑयल को फिल्टर किया गया है, ये येलो कंडीशन में आ गया है।
तो यदि हम केवल ऑयल को फिल्टर करते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है। यदि हम डीकोलोरेजिंग करते हैं तो वो ऑयल बहुत अच्छा प्योर माना जाता है और आप उसका कलर दे सकते हैं कि इसके कलर में और इसके कलर में काफ़ी अंतर है। तो ऑयल के कलर देख के हम उसकी कंडीशन को पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल और आपको आसान भाषा में बताते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक साधारण डायग्राम द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका बेसिक फंडा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल डायग्राम लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल इनलेट लिखा हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है यहाँ से आएगा। तो ऑयल सबसे पहले जाएगा प्राइमरी फिल्टर पे, ये प्राइमरी फिल्टर है जहाँ पे ऑयल फिल्टर होगा। इसके बाद ऑयल आगे बढ़ेगा और ये जाएगा हीट चैम्बर में, ये ऑयल को हीट करने का काम करता है। ऑयल हीट होने से उसमें जो चिपके कण होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसको एक वैक्यूम डिहाइड्रेशन चैम्बर से गुजारा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो भी कण होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट किया जाता है जिससे वो यहाँ पे चिपक जाते हैं और जो शुद्ध प्योर ऑयल होता है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं उससे एक गैस बनती है, उस गैस को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व दिया जाता है। इसके बाद आपका नीचे एक चैम्बर देख सकते हैं, इस चैम्बर में आपका ऑयल आ जाता है जो कि काफी हद तक कण को अलग कर देता है अपने से। कण अलग होने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं हमको पता नहीं चलता है, वहां से फिर आता है ऑयल पंप में। ऑयल पंप के बाद जाता है सेकेंडरी फिल्टर। यहाँ पे एक सेकेंडरी फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑयल को फिल्टर किया जाता है। ऑयल फिल्टर होने के बाद एक फिर आगे जाके एक फिर से फाइन फिल्टर लगाया जाता है जहाँ पे तेल बिल्कुल शुद्ध रूप में प्योर हो जाता है। ऑयल आउटलेट आप देख रहे हैं, ऑयल आउटलेट के माध्यम से ऑयल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक हमने फंडा आपको समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से ऑयल को प्यूरिफाई किया जाता है। अब आपके सामने ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, यानी ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल करने का मतलब होता है ऐसे चैम्बर में सेंट्रीफ्यूगल बल को जनरेट करना जो कि गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना अधिक होने पर ऑयल को इतनी तेजी से वो घुमाता है, इतनी तेजी से ऑयल को यहाँ पे घुमाया जाता है कि उस ऑयल से जो चिपके हुए कण होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, वो उससे टूट के अलग हो जाती है और शुद्ध ऑयल आगे की तरफ जाता है और जो कण होते हैं वो नीचे एक कीचड़ की तरह कह लें उस तरीके से नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा होता है सेंट्रीफ्यूगल करने का। सेंट्रीफ्यूगल का सीधा सा अर्थ होता है केंद्र में वो बल पैदा करना जो गुरुत्वाकर्षण को फेल कर दे। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी हम आपको दिखाते हैं। ये एक केमिकल लगाया जा रहा है जो किसी भी रॉड में लगा लिया जाता है, उस रॉड को ड्रम के अंदर डाला जाता है। यदि ये केमिकल पिंक कलर का हो गया तो ये समझा जाता है कि इसमें पानी की मात्रा है। यदि ये ग्रीन ही रहा तो वो ऑयल प्योर माना जाता है, उसमें पानी की मात्रा नहीं है। तो ये एक तरीका है, नया चीज है, नया केमिकल है जिसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी, लेकिन हमने इसको भी पहली बार देखा है। यहाँ पर हमने आदित्य कंपनी का सेंट्रीफ्यूगल मशीन को लिया है। ये केवल एक समझाने के पर्पज से है, यहाँ पे कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक साधारण डायग्राम द्वारा, जिससे आप ये समझने में आसानी हो कि सेंट्रीफ्यूगल किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वाल्व लगे हैं, एक इन है और एक आउट है, जिसको हम अभी आगे आपको लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से लगाते हैं। तो जो पहला यहाँ पे पाइप दिखाई दे रहा है ये लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को खींचने के लिए, और जो दूसरा पाइप दिखाई दे रहा है इससे ऑयल फिल्टर होके दोबारा फिर ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। तो वो ऑयल बार बार वही प्रोसेस चलता है, ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर फिल्ट्रेशन मशीन में आता है और फिर से वापस ट्रांसफार्मर में चला जाता है। तो यही प्रक्रिया काफ़ी एक लंबी लेंदी प्रक्रिया होती है जिसको बार बार किया जाता है। तो यहाँ से ये आप सिग्नल को देखिए, यहाँ से ऑयल जाता है, यहाँ से ऑयल ये गया और ये पहले फिल्टर में आया। तो इस फिल्टर में ऑयल फिल्टर होगा। इस फिल्टर के बाद आपका आता है हीटर में। हीटर में ऑयल को हीट किया जाता है। हीट होने के बाद
ऑयल आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ बढ़ने से आप ये देख सकते हैं कि एक पाइप है, इस पाइप के माध्यम से ये ऑयल आगे जा रहा है। आगे जाकर ये एक मेन चैम्बर में आता है जहां पे सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है। तो ये पूरा मेन जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल चैम्बर है। यहाँ पे ही ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डायग्राम के मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। ये इतनी तेज गति से घूमता है कि इसमें जो ऑयल है उससे चिपके हुए कण अलग हो जाते हैं, शुद्ध तेल आगे की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो शुद्ध तेल वापस ट्रांसफार्मर में डाल दिया जाता है। तो ये एक साधारण फंडा होता है ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल करने का। तो आपके सामने अब ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जिससे कि हम एक 40 MVA ट्रांसफार्मर के ऑयल को सेंट्रीफ्यूग करेंगे। तो आप ये मशीन अंदर से देख सकते हैं। ये इसका मेन कंट्रोल बोर्ड है, कंट्रोल पैनल है। यहाँ से पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। इसमें 4 मोटर लगे हुए हैं। 2 मोटर 4-4 HP की, एक मोटर 5 HP की और एक मोटर 3 HP की। तो ये 3 फेज से ही ऑपरेट होती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3 फेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम स्टेशन ट्रांसफार्मर से 3 फेज की सप्लाई इस मशीन को दे रहे हैं। तो ये कनेक्शन किया जा रहा है 3 फेज का और आप ये वायर देख सकते हैं। ये वायर जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल मशीन तक। तो इसमें जो मोटर लगी होती हैं उसको ऑपरेट करने के लिए ये सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल का एक जो पाइप है वो ट्रांसफार्मर के बॉटम में कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बॉटम फिल्टर वाल्व। तो यहाँ से ऑयल को फिल्टर करने के लिए ऑयल को लिया जाता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जाएगा और वहाँ से प्योरीफाई होके वापस ट्रांसफार्मर में आएगा। तो जो दूसरा वाल्व होता है वो होता है टॉप पे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो जो मशीन का दूसरा पाइप है जो कि फिल्टर होके ऑयल निकलता है वो आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे लगाया गया है। यहाँ से दोबारा ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है और पूरा प्रोसेस होने के बाद वो ऑयल वापस ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जाता है। तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और लगातार चलती रहती है। एक ट्रांसफार्मर की बीडीबी और पीपीएम के अनुसार तय किया जाता है कि उसको किस टाइम तक सेंट्रीफ्यूगल करने की ज़रूरत है। तो वो समय आपका ऑयल की कंडीशन ही बताती है कि कितना समय लग सकता है। अमूमन 40 MVA ट्रांसफार्मर में 24 से 72 घंटे सेंट्रीफ्यूगल करने में लग जाते हैं। तो ये एक बीडीबी मशीन है जो आप देख रहे हैं। बाहरी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है, जैसे सर्दी में कम और गर्मी में ज़्यादा हो जाना। तो इससे ऑयल का टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ऑयल का लेवल ट्रांसफार्मर में अप जाता है। ऑयल का टेम्परेचर कम होने पर ऑयल का लेवल ट्रांसफार्मर में कम हो जाता है। जब ऑयल का टेम्परेचर डाउन जाता है तब एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर ब्रीदर के थ्रू ट्रांसफार्मर में चली जाती है और जब ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये जो एयर है यही एयर ब्रीदर के थ्रू बाहर निकलती है। तो ब्रीदर में आपने देखा होगा कि सिलिका जेल भरी जाती है जो कि इस एयर को डायरेक्ट जाने से रोकती है और सिलिका जेल का ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो आपने देखा होगा कि सिलिका जेल मॉइस्चर के आधार पे अपना कलर चेंज करती है। तो ये एयर बार बार अंदर बाहर होती है। हवा में जो मॉइस्चर होता है वह ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। तो यही मॉइस्चर ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से ऑयल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलेशन लेवल जानने के लिए ऑयल का बीडीबी किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल करते समय हमें बीच बीच में ऑयल का सैंपल लेके बीडीबी करते रहना चाहिए। तो ये जो आप ट्रांसफार्मर में ड्रेन वाल्व देख रहे हैं, इस ड्रेन वाल्व की मदद से सैंपल लिया जाता है और इसी सैंपल से बीडीबी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन के दोनों पाइपों को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल करने की वाली मशीन है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये मोटर लगी हुई हैं जो तेल को खींचती हैं और ये ऊपर साथ में पूरा सिस्टम आपके सामने है। ये एक पूरी ट्रक में लोडेड मशीन होती है जो ज़्यादा ऑयल को फिल्ट्रेशन करने के काम आती है।
छोटे ट्रांसफार्मर में सेंट्रीफ्यूगल करने के लिए छोटी मशीनों का यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी मशीन है जो कि हैवी ट्रांसफार्मर जो कि 132 220 केवी या इससे अबव होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल करने के काम में लाई जाती है। ये इसका मेन चेंबर है जिसके अंदर ऑयल आप देख रहे होंगे, वो छोटा सा ऊपर ग्लास लगा है जिसके माध्यम से ऑयल दिखाई दे रहा है। तो ये एक यहाँ पे डीगैसिंग चेंबर है जो कि यहाँ पे ऑयल से गैस को अलग करता है, पृथक करता है। तो ये पूरी मशीन एक ट्रक पे लोड होती है, तो इसको ले जाने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको ट्रक में ही पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है और उसी में पूरा प्रोसेस होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल करते समय हमने बीच बीच में सैंपल को निकाला है और ये बीडीबी मशीन आप देख रहे हैं। इस बीडीबी मशीन के द्वारा हम सैंपल को चेक करते हैं कि ऑयल का बीडीबी कितना आ गया है। ऑयल का बीडीबी यदि 60 से ऊपर है, 80-90 के आसपास है तो बहुत अच्छी कंडीशन में माना जाता है। यदि आपने हमारे SF6 गैस फिलिंग मशीन के बारे में जानने के लिए ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। SF6 गैस फिलिंग मशीन, साथ में हैवी ट्रांसफार्मर को कैसे अनलोड कर सकते हैं। बाकी निजीकरण से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में जाके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जो कि नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।